तो मैं स्वागत करता हूं कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का और मैं उनके लिए एक कक्षा 6 का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का एक ऐसा मार्केट का पेपर लेके आ चुका हूं जिनका आपकी परीक्षा में आने का जो यहाँ से 100% चांस हो जाता है, क्योंकि ये वाला हिंदी का पेपर एक मार्केट का पेपर होने के साथ साथ एक बहुत ही वायरल पेपर है। क्योंकि ये आपकी परीक्षा में आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य परीक्षा कराने वाले महोदय जब इस पेपर को मार्केट से खरीद कर लाएंगे तब यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में एकदम आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि यही वाला पेपर आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस वाले पेपर का यहाँ पर हल देखते हैं, ताकि जब ये आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग यहाँ पर अच्छा अंक प्राप्त करें। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस पेपर को यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को ऊपर अपने यहाँ पर नाम डालना होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर अपना अनुक्रमांक डालना होगा। समय यहाँ पर आपको 3 घंटे का दिया गया, पूर्णांक यहाँ पर 70 का दिया गया और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर आपको पेपर कोड HI6 से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ पूरा निर्देश को हम लोग जब पढ़ लेंगे, ऊपर स्क्रॉल डाउन करता हूँ मैं, आप लोग देख लिया अगला क्या प्रश्न है। तो खंड का बहुविकल्पी का पहला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को यहाँ पर हम लोग जानते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पुस्तक शब्द का लिंग क्या है। तो हम लोग जानते हैं नपुंसक लिंग यहाँ पर हमारे इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 हमसे कह रहा है जल्दी जल्दी शब्द कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हमारा जो कि सी वाला ऑप्शन इसमें दिया गया है, यही इसका एकदम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है गाय दूध देती है, वाक्य में गाय कौन सा कारक है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं गाय यहाँ पर हमारा कर्ता कारक यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कावड़ किस वर्ग में आता है। तो हम लोग जानते हैं कावड़ यहाँ पर हमारा तालव्य में यहाँ पर हमारे इसका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग थोड़े लिखने वाले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग व्याकरण यानी खंड खा में आ गए हैं। तो खंड खा में यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है संज्ञा और सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। किसी 5 संधि के उदाहरण यहाँ पर आपको बताने होंगे। उसके बाद कह रहा है काल के प्रकार उदाहरण से लिखिए। उसके बाद वाक्य यहाँ पर आपको शुद्ध करना होगा। पहला वह बाजार वह किताब पढ़ता है, मैं बाजार गई थी, मोहन खेल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इन वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। तो कह रहा है किसी भी 5 मुहावरे लिखकर उनके यहाँ पर आपको वाक्य बनाना होगा। उसके बाद खंड खा में आ गए हैं। तो यह पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कह रहा है हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि का नाम लिखिए तथा कविता के मुख्य संदेश आपको बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम प्रार्थना में कवि ने क्या संदेश दिया यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न कह रहा है भिखारी का स्वाभिमान पढ़ से में क्या शिक्षा मिलती है। उसके बाद चौथा प्रश्न कह रहा है डाकिये की कहानी पाठ का संक्षेप में वर्णन करना होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है गुरु की महिमा पर संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर आपको बतानी होगी। उसके बाद खंड घा में यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है लेखन कार्य यहाँ से हम लोग से पूछेगा। तो पहला हम लोग से कह रहा है किसी एक विषय पर यहाँ पर आप लोग को एक निबंध लिखना होगा। पहला है हमारा मेरे प्रिय त्योहार, दूसरा है विज्ञान और आज का जीवन, तीसरा है गाँव का जीवन। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ पर हमारा 2 दिया गया है पत्र लेखन। तो दूसरे में यहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे में भी यहाँ पर 2 यहाँ पर आपको पत्र लिखना होगा, जैसा कि यहाँ पर आपको ऊपर से यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है अपने मित्रों को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। उसके बाद प्रधानाचार्य को विद्यालय में पुस्तकालय की व्यवस्था करने हेतु आवेदन पत्र। उसके बाद खंड यहाँ पर घा का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है गद्यांश और पद्यांश अभ्यास हेतु दिए गए अंश पर आधारित प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है चौथा किसी एक विषय पर संवाद। उसके बाद कह रहा है का माँ और बेटी के बीच पढ़ाई पर बातचीत। उसके बाद कह रहा है 2 मित्रों के बीच खेलकूद पर संवाद। यहाँ पर आपको बताना होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप लोग कर इस चैनल पर ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है। आप लोग चाहे 8, 9th या 10th में ही चले जाए, आप लोग को ऐसा यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। आप लोग अगर हमारे इस चैनल से संतुष्ट हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग को आने वाले समय में भी और में मॉडल पेपर कराया जाएगा।
तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।